भी ऐसी मुश्किल घड़ी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले में अंतिम ओवर में 6 गेंद में 11 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी एक गलती के चलते हम कॉमनवेल्थ का गोल्ड तो हारे ही, साथ ही मैच भी हार गए। क्या थी वो गलती और कैसे हम मैच हारे, क्या थी पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स का ये फाइनल व ऐतिहासिक मुकाबला भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में बर्मिंघम के एडबगस्टन के मैदान में ही खेला गया। इस मुकाबले में दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीता और टीम के लिए बल्लेबाजी तो बड़ी शान से चुन ली, लेकिन ये फैसला हमारी टीम के ही नाम रहा, क्योंकि अभी पारी का तीसरा ओवर आया ही था कि हमारी महिला टीम की तरफ से रेणुका सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हेली नाम के खिलाड़ी को बहुत ही कम स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया था। दोस्तों, ये तो अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को रफ्तार पकड़ने में बल्लेबाजी में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान को संभाल रही खिलाड़ी लैनिंग और उनके साथ मूनिंग बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। तीसरे ओवर में विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम का 200 पारी के 11वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था। टीम का स्कोर 90 के पार जा चुका था और यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चिंता की घड़ी स्टार्ट हो गई थी कि तभी हरमनप्रीत कौर ने राधा यादव जैसी धाकड़ गेंदबाज के हाथ में गेंदबाजी थमाई और रिजल्ट भी उसी ओवर में मिल गया। 200 पारी के 11वें ओवर में राधा यादव ने लैनिंग को आउट करा दिया था। रन आउट होकर यह खिलाड़ी अभी मैदान से बाहर प्रस्थान कर ही रही थी कि दीप्ति शर्मा ने अगले ओवर में एक और बड़ा विकेट दिलाया। दोस्तों, दीप्ति शर्मा ने मैकग्राथ नाम के खिलाड़ी को आउट किया था, वो भी मात्र 2 रन पर। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया टीम के एक और खिलाड़ी गार्डनर मैदान पर सेट हो चुके थे। उनकी पारी में 20 से ज्यादा रन लग गए थे, लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में स्नेह राणा ने अपनी उंगलियों से जादू फेरते हुए इस खिलाड़ी का विकेट 25 रन पर दिलाया। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम की महिला बल्लेबाज मूनी, जो कि 41 गेंद में 61 रन लगा चुकी थी, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी। लेकिन इस कांटे को उखाड़ फेंका आज स्नेह राणा ने। दोस्तों, स्नेह राणा ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पारी के 18वें ओवर में इन्हें कैच आउट करा दिया दीप्ति शर्मा के हाथों। 61 रन पर जैसे इनका विकेट गिरा, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो तहस नहस हो चुकी थी। आगे चलकर फिर अंतिम कुछ ओवर में राधा यादव और दीप्ति शर्मा ने भी विकेट लिए। खैर दोस्तों, हमने ऑस्ट्रेलिया टीम के 8 विकेट ले लिए थे, लेकिन चिंता की एक और बात ये थी कि स्कोरबोर्ड पर 162 रन लगे थे। जाहिर सी बात है, लक्ष्य महिलाओं के लिए छोटा नहीं था। ऊपर से एडबगस्टन का वो मैदान जो भारतीय टीम के लिए हमेशा मनहूसी साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी मैदान पर आज हमारी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियां इतिहास रचने के मकसद से ही मैदान में उतरी थी। दोस्तों, जैसे ही भारतीय महिला टीम मैदान में उतरी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के परखच्चे उड़ाने का प्रयास तो किया, लेकिन तभी भारत को 2 बैक टू बैक सबसे बड़े झटके लग गए। पिछले मैच की दोस्तों सुपर वुमेन स्मृति मंदाना, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो पारी के दूसरे ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गई, वो भी मात्र 6 रन पर। स्मृति का विकेट गिरने के बाद दोस्तों हर कोई चिंता में था, खास तौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर। और दोस्तों, अभी दूसरे ओवर में स्मृति मंदाना आउट हुई थी कि तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा जैसी घातक खिलाड़ी भी अपना विकेट गवा बैठी। दोस्तों, मैकग्राथ को अपना कैच थमा बैठी थी और उनकी पारी भी 11 रन पर समाप्त हो गई थी। ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। 20 रन के दायरे में हमारे 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर हरमनप्रीत कौर ने आकर ऐसी रणनीति बनाई, ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, तीसरे ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट गिरने के बाद मानो हरमनप्रीत कौर ने कसम खा ली थी कि भारतीय टीम के विकेट नहीं गिरने देंगे, और फिर तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वाकई में चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर ने मात्र 30 से 35 गेंद के अंदर अपना 50 पूरा किया और क्रीज के दूसरे छोर पर खेल रही खिलाड़ी रॉड्रिगेज को भी कहा कि सहम कर बल्लेबाजी नहीं करनी, बड़े शॉट्स लगाने हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 200 चौके और छक्कों की बरसात कर दी। इस बीच हरमनप्रीत कौर ने अपना 50 पूरा किया और देखते देखते वो 40 गेंदों में 64 रन तक पहुंच गई थी। उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ज्यादा था और उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके तो वहीं 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए थे। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर की पारी सेट हो ही चुकी थी, तभी रॉड्रिगेज कट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनका 33 रन पर विकेट गिरा और इधर भारत को एक और तगड़ा झटका लगा। मैच फिर से घूम चुका था। एक सेट बल्लेबाज का आउट होना भारत के लिए झटके से कम नहीं था। अब जीतने के लिए हमें 27 गेंदों में 42 रनों की दरकार थी। लेकिन तभी दोस्तों पारी के 16वें ओवर में पूरा मैच इस कदर पलट गया कि हर किसी ने दांतों तले अपनी उंगलियां चबा ली थी। दोस्तों, गार्डनर नाम के गेंदबाज की गेंद पर पहले वस्त्रकार नाम की खिलाड़ी आउट हुई। 2 गेंदों में भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। लग रहा था कि जीत का अब कोई रास्ता ही नहीं है।
लेकिन तब फिर से भारत के भाग खुले जब हमें वाइड से 5 रन मिल गए। इतना ही नहीं दोस्तों, स्नेह राणा ने आगे बढ़कर कई चौके भी जड़े, जिससे भारत की जीत की उम्मीद फिर से बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों गार्डनर की ही गेंद पर फिर स्नेह राणा भी कैच आउट हो गई मात्र 8 रन पर। भारत के अब दोस्तों 7 विकेट गिर चुके थे। दीप्ति शर्मा ने इस बीच दोस्तों चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर राधा यादव तो आउट हुई, साथ ही वो भी आउट हो गई स्कट नाम की गेंदबाज की गेंद पर। दोस्तों जीतने के लिए भारतीय महिला टीम को 8 गेंदों में 12 रन की दरकार थी और विकेट बचे थे मात्र 2। स्ट्राइक संभाल रही थी यस्तिका भाटिया और मेघना सिंह। जीत की सारी जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर थी। दोस्तों मुकाबला अब अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर चुका था। जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। मैदान पर दोस्तों 2 खिलाड़ी मौजूद थी, यस्तिका भाटिया और उनके साथ मेघना सिंह। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम कैसे भी करके बस जीत जाए, और फिर जैसे ही इस ओवर की शुरुआत हुई तो यस्तिका भाटिया ने सिंगल रन लेने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल रन बनता ही नहीं था, लेकिन यस्तिका भाटिया दौड़ चुकी थी और उन्हें बचाने के चक्कर में मेघना सिंह ने खुद को रन आउट करा दिया। और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर यस्तिका भाटिया ही दोस्तों LBW आउट हो गई थी। दोस्तों यहीं पर सारा मैच खत्म हो गया। रिव्यू जरूर लिया गया, लेकिन हम मैच हार चुके थे और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को केवल सिल्वर मेडल से ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। दोस्तों मुकाबला रोमांचक जरूर था, लेकिन सारा देश आज भावुक है कि महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने इतनी मेहनत करी थी, उसके बावजूद भी गोल्ड नहीं जीत पाए। खैर दोस्तों, आप सभी भारतीय महिला टीम के जज्बे को, उनके परफॉर्मेंस का समर्थन करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।